हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे मीठे मीठे छात्रों। मैं आपके समक्ष अब्राम सर। आज हम कक्षा 10 के सवैये के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। उनके कवि हैं रस खान। तो उनके आज मैं रस खान का जीवन परिचय की चर्चा में करने वाला हूँ आपके समक्ष। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, वज्र महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन किया हुआ मिलता है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आशिकी के उल्लास के लिए जितनी प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मर्ममता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ व्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द भंडार नहीं है। रसखान नाम कैसे पड़ा? रसखान के नाम को लेकर भी अलग अलग मत प्रचलित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में रसखान के दो नाम सैयद इब्राहिम और सुजान रसखान लिखे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में उपयोग करने के लिए अपना नाम रसखान रख लिया था। राजा महाराजाओं के समय अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के कारण खां की उपाधि दी जाती थी। रसखान की रचनाएं कुछ इस तरह से हैं, आपको मैं बताता हूँ कि रसखान की रचना मुख्य रूप से कृष्ण और प्रेम छवि में विभाजित हैं। पहली है खेलत फाग सुहाग भरी रसखान। दूसरी शंकर से सुर जाहि जपे रसखान। तीसरी है मोर पखा सिर ऊपर राखियों रसखान। चौथी है आवत है वन में वन ते मनमोहन रसखान। पांचवा है जा दिन ते निरखियों नंद नंदन रसखान। छठा है काना भय बस बांसुरी के रसखान। सातवां है सोहत है चंदवा सिर मोर को रसखान। आठवां है प्राण वही जू रहे रिजी वापर रसखान। नौवां है फागुन लाग्यो सखी जब ते रसखान। दसवां है गावे गुनी गनी का गंधर्व रसखान। 11वां है नैन लख्यो जब कुंजन ते रसखान। 12 या लकुटी अरु कामरिया रसखान। 13वां है मोरपखा मुरली बनमाल रसखान। 14 है कानन दे अंगूरी रहियो रसखान। और 15 है गोरी बाल थोरी वेश लाल पे गुलाल मुठी रसखान। और अंत में मैं रसखान की मृत्यु की वर्ष
1628 में वज्रभूमि में इनकी मृत्यु हुई। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि बनाई गई है। थैंक यू मेरे छात्र।